नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है। देखिए 2023 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब हुआ था ये? 1 सितंबर 2023 को, ठीक 1 साल पहले हुआ था। और आपका ये एमटीएस का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है जो 30 सितंबर से शुरू होने वाला है। एडमिट कार्ड भी आपका जारी हो गया है। धीरे धीरे सभी रीजन का जारी हो जाएगा। अब आपके पास ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लाया हूँ जीके जीएस, जो आपको मेरिट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा मेरिट, एमटीएस में मेरिट के लिए जीके जीएस और इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने जीके जीएस आपके लिए लाया है। और मैं आपके लिए इधर 1-1.5 महीना में लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर लाऊंगा। ये आपके प्रीवियस ईयर भी प्रीवियस ईयर से बहुत सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं अब। तो पहला प्रश्न है भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या बोला है? भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कौन कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट है? वो आपका है उज्जैन महाकालेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर। अगला है ओम केश्वर टेम्पल। कौन सा? ओम केश्वर टेम्पल। और आपका है एक खाजुराहो टेम्पल। कौन? खाजुराहो टेम्पल। ये आपका तीनों मेन इंपॉर्टेंट है मंदिर। कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड का मेन मंदिर कौन सा है इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखा जाए? तो बाबा वैद्यनाथ। कौन? बाबा वैद्यनाथ धाम। ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। और उड़ीसा में है फेमस आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? पुरी में। उड़ीसा के पुरी में पड़ता है जगन्नाथ मंदिर। और कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? क्या पूछा है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड का अर्थ होता है कि आप सीधे जिस बैंक से आपने, मतलब जिस बैंक में आपने खाता खुलवाया है, तो उस बैंक से आप सीधे पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में भी होता है कि आप पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक काम उसमें और जोड़ा गया है। ये है कि आप बहुत, मतलब कि आप बिना, आपके पास पैसा अगर ना रहे फिर भी आप उससे ऋण ले सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं। लोन लेकर भी आप अपना काम चला सकते हैं, बाद में आप अपना पैसा उसमें डाल भी सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड का काम करता है। तो क्रेडिट कार्ड आपका विदेशों में भी काम कर सकता है, लेकिन डेबिट कार्ड का विदेश में काम नहीं करेगा। ये सिर्फ आपका इंडिया में ही काम करेगा। तो ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? 4 नंबर। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? क्या बोला है? पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को। सिलचर कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो यहाँ क्या बोला है? स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आते हैं। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 को मिलाकर बनता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, इसको हम, इससे एक चीज़ याद आता है। मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ, जो कि है NH 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको ये अच्छा से याद हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ दिल्ली, यहाँ लिखते हैं कलकत्ता, यहाँ लिखते हैं मुंबई, और यहाँ लिखते हैं आपको चेन्नई। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है मैप के हिसाब से, चलिएगा, लेकिन मैं आपको इस डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो पहला होता है आपका दिल्ली से लेकर यहाँ पंजाब करते हैं, ये हो पंजाब हो गया। ठीक है, यहाँ ऊपर चलाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कश्मीर। 1 मिनट और नीचे करते हैं इसको।
एक मिनट, इसको फिर से बनाते हैं, एक मिनट। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ कन्याकुमारी नीचे, यहाँ आपका हो गया कश्मीर, और यहाँ हो गया पंजाब। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, मैप के हिसाब से चलिएगा। लेकिन मैप इस तरह से होता है, देखिए। ठीक है, अब इसको ध्यान में चलेगा, इसको हटा देते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। अब देखिए, पहला NH1 कहाँ से कहाँ होता है? दिल्ली से आपका पंजाब तक जाता है। कहाँ तक? दिल्ली से आपका पंजाब तक जाता है। ठीक है, आगे इसको भी जोड़ दे, इसको जोड़ दे, दिल्ली को मुंबई को जोड़ दे, मुंबई को चेन्नई को जोड़ दे, चेन्नई को कोलकाता को जोड़ दे, और दिल्ली को कलकत्ता को जोड़ दे। ठीक है, एक यहाँ कश्मीर से यहाँ कन्याकुमारी ऐसे जोड़ दे, एक मुंबई से कलकत्ता ऐसे जोड़ दे। ठीक है, अब देखते जाइएगा, जैसे मैंने बनाया था, यहाँ 1 दिल्ली से पंजाब NH1, दिल्ली से मुंबई NH2। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। दिल्ली से यहीं इसके आगे हुआ, यहाँ पंजाब से दिल्ली हुआ तो 1, और दिल्ली से कलकत्ता हुआ तो 2। ठीक है, अब दिल्ली से चलते हैं मुंबई, तो ये हो गया आपका 3। अब मुंबई से चलते हैं चेन्नई, तो ये हो गया आपका 4। अब चेन्नई चलते हैं कोलकाता, तो ये हो गया आपका 5। अब कोलकाता से मुंबई चलते हैं, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब यही अगर हम दिल्ली के ऊपर जाएं कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी, तो ये आपका हो गया 7। क्या हो गया? 7। ठीक है, याद रखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको बहुत ही काम करेगा NH में। जब पूछता है आपको NH1, NH2, NH3 कहाँ से कहाँ तक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? क्या बोला है? निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी बंगाल से। ठीक है, कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। और किसने किया था? तो किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला चलते हैं, आर्य समाज। आर्य समाज कब हुआ था? आर्य समाज का स्थापना हुए थे 1975 में। कब? 1975 में, माफ़ कीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। कब? 1875 में, गलती से 1975 बोला गया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखते हैं, प्रार्थना सभा। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है आत्माराम पंडूराम। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको मुंबई में। कहाँ? बम्बई में। आत्माराम पंडूरंग किसने किया था? आत्माराम पंडूरंग ने किया था। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1873 में। कब? 1873 में। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। किसने किया था? तो ये किया था आपके ज्योतिबाबाई फुल्ले ने। ज्योतिबाबाई फुल्ले ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूची जनजातियों की सूची में शामिल किया है? तो ये सब है जो अनुसूचित जनजाति है, कहाँ के हैं? तो ये है आपके तमिलनाडु के अनुसूचित जनजाति। तो इनको जोड़ा गया उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस संगीतकार की किस समूह ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है?
तो किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को। किसे? पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? से नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है? देखिए, ब्रेस्ट स्ट्रोक आपका स्विमिंग से ही है, ब्रेक स्ट्रोक बैक स्ट्रोक ये भी स्विमिंग से है, पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। फ्री स्टाइल भी आपका स्विमिंग से है। किससे है? स्विमिंग से है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? क्या बोला है? यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो केरल का कौन सा नृत्य है? तो एक हो गया आपके कथकली। कौन? कथकली। और दूसरा कौन सा हो गया? मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम हो गया। ठीक है, हरियाणा का लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो वे है आपके फागुन नृत्य, लूर नृत्य और खोड़िया या खेड़िया नृत्य या आपला डाफ। ठीक है, ये सब नृत्य होते हैं हरियाणा के। अगला चलते हैं। अगला है आपका राजस्थान। राजस्थान का कौन सा फेमस नृत्य है? घूमर, कठपुतली, भोपा और आपका लास्ट है चौंग। ठीक है, ये सब जो है आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। मैंने आप लोक नृत्य पर ही एक पूरा वीडियो भी बना चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उस पूरे वीडियो जरूर देख लें ताकि आपसे एक भी लोक नृत्य ना छूटे। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? क्या बोला है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, मतलब CAG। ठीक है, CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ। और CAG का वर्णन किस में है? तो 148वें आर्टिकल में है। किस में है? 148वें आर्टिकल में है। और इसको नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त करता है प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जो है इनको नियुक्त करते हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया होता है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? ठीक है, नहीं किए गए थे। तो ये आपका किया गया था कहाँ? गोवा में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ नहीं किया गया था? तो आपका नहीं किया गया था आपका गुजरात में। ठीक है, और इसका विनर कौन था फीफा अंडर-19 महिला विश्व कप 2022 का? तो स्पेन था। कौन? स्पेन। इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने जीता था। स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। इसका करेंसी यूरो। कौन सा? यूरो। इंग्लैंड की राजधानी आपका हो गया लंदन। और इसका क्या है करेंसी? पाउंड। कौन सा? पाउंड। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, नील नदी का पानी किसमें गिरता है? क्या बोला है? नील नदी का पानी किसमें गिरता है? तो ये गिरता है आपका भूमध्य सागर में। किसमें? भूमध्य सागर में। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद लिखा है तंगानिका झील। तंगानिका झील कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तंजानिया, कांगो गणराज और उसके बाद है बरुंडी और उसको और जाम्बिया में पड़ता है आपका ये तांगानिका झील। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका कंटिनेंट में। कहाँ? अफ्रीका कंटिनेंट में।
विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील भी आपका अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है। किस देश से सटा हुआ है? तो सटा हुआ है ये आपका तंजानिया, तंजानिया, युगांडा, युगांडा और केनिया। कहाँ? केनिया। कहाँ कहाँ मैंने बोला? तंजानिया, युगांडा और केनिया के बीच में बसा हुआ है आपका विक्टोरिया झील। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती हैं? तो वे मनाई जाती हैं आपके कार्तिक महीने में। किस महीने में? कार्तिक महीने के जो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है उस दिन ही गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रनाडे और जीवन जोशी द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? पूर्ण स्वराज सभा ने। पूर्ण स्वराज सभा में की स्थापना किसने की थी? एम.जी. रनाडे और जीवी जोशी। और कब हुआ था इसका? ये हुआ था आपका 1870 में। कब? 1870 में। कहाँ? तो पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। चलिए अब इसको देखते हैं। अभिनव भारत, अभिनव भारत की शुरुआत 2006 में। कब? 2006 में। कहाँ पे? पूना में। किसके द्वारा? मेजर रमेश कांत द्वारा और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका कब हुआ था? इसका हुआ था आपका 1885 में। कब? 1885 में। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। किसने? फिरोज शाह मेहता ने किया था। कहाँ किया था? बॉम्बई में ही किया था। कहाँ किया था? बॉम्बई में। अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1885 में। 1885 में, माफ़ कीजिएगा गलती बोला जाता है। 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो ये किया था आपका ए.ओ. ह्यूम ने। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? क्या बोला है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियन से लिया गया है? किससे लिया गया है? कैलियन से लिया गया है। तो इसका आंसर है आपका पोटासियम। ठीक है, पोटासियम। अब देखते हैं 7 नहीं, हम 8 प्रचुर मात्रा वाला हम देखेंगे धातु। पहला देखते हैं। पहला होता है आपका ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन 46.6%। अगला उसके बाद है आपका सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। ये कितना है? 27.7%। अगला है अल्मुनियम। कौन सा? अल्मुनियम 8.1%। उसके बाद है आपका आयरन। कितना है? 5%। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। ये कितना होता है? 3.6%। उसके बाद आता है आपका सोडियम। कितना? सोडियम 2.8%। उसके बाद आता है आपका पोटासियम। ये पोटासियम इसका होता है टोटल 2.6%। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। ये आपका होता है 2.1%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1873 में ब्लैक रिएक्शन टेक्निक से रंगे मतलब स्टैंड तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया है? तो किसने किया था? ये किए थे आपको कैमिलो गोल्गी। किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका अक्टूबर 22 में
विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कितने बनाए थे इन्होंने? 11,000 रन T20 में। कितने? 11,000 रन। विराट कोहली ने 2024 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप को हराने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। T20 अब वे नहीं खेलेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को तंगसंगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कौन सा नदी है? वो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलता है? हिमालय से निकलती है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। उसके बाद असम से होते हुए वे वापस बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा की नदी की लंबाई कितनी है? तो ये टोटल लंबाई है इसकी होती है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई होती है सिर्फ 916 किलोमीटर। कितना? 916 किलोमीटर। अगला देखते हैं, गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई कितनी होती है? 630 किलोमीटर। कितना? 630 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। कितना? 805 किलोमीटर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कमलेश्वर एक लेखक है, महान उपन्यास है। उनके उपन्यास कौन सा है? तो वो है कितने पाकिस्तान, लिखे थे उन्होंने। इसके लिए उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक सड़क, सातवान गलियां, जलती हुई नदी और काली आंधी, ये चारों भी कमलेश्वर द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंdarin किस भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? क्या बोला है? मैंड्रीन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो यह है आपका चीन का। किसका? चीन का। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और करेंसी रेनमिनमी। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धने कोट्टे, ये आपका एग्जीक्यूटिव राजधानी हो गई। और जुडिशरी क्या हो गई? आपका कोलंबो। क्या हो गई? कोलंबो हो गई। ठीक है, और इसका करेंसी क्या हो गया? श्रीलंकन रुपीज़। अगला है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। करेंसी क्या है? अफगानी। क्या है? अफगानी। भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और इसका करेंसी क्या है? नगल्ट्रम। क्या है? नगुल ट्रम। इस तरह से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? क्या बोला है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो 44 में क्या कहता है? भारत के किसी राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुनिश्चित करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उत्तराखंड ने ये, गोवा उससे पहले लागू था, उत्तराखंड ने भी इसे लागू कर दिया है UCC को। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में किस लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो वह फहराया था लाहौरी गेट पर। किस पर? लाहौरी गेट पर। ठीक है, ये सब भी आपके लाल किले के अंदर ही आते हैं, लेकिन उसमें से लाहौरी गेट पर झंडा फहराया था 1947 में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, मतलब GDP। अब GDP का मतलब क्या होता है? मतलब अपने, जैसे मान लीजिए अपने देश में, भारत में
भारत की एक साल अपने एक देश की एक साल की कमाई उसको जीडीपी कहलाती है, चाहे वो विदेशी कंपनी ही के साथ हो, चाहे वो अपना देसी भी क्यों ना हो, अपनी और विदेशी कंपनी चाहे कोई भी हो, सभी को मिलाकर ही जीडीपी बनता है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्या है? जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी तो होता ही है, जीडीपी, साथ में विदेश में अपने लोग जो कमा रहे हैं, मतलब भारत से जाकर दूसरे देश से कमा रहे हैं, विदेशी फंड, ये सब मिला के होते हैं आपके जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्या है आपका? एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है आपका? जीडीपी तो लेते ही हैं, साथ में देसी सामान की जो खरीदारी होती है, मतलब अपने देश की जो सामान होती है उसकी जो हानि होती है उसको घटाया जाता है, हानि घटाया जाता है, इसी को मिला के बनता है आपका एनडीपी। अगला है आपका एनएनपी। एनएनपी क्या होता है आपका? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब हानि, ये भी हानि। अब जीएनपी क्या था? जीएनपी मैंने बताया आपको, जीडीपी प्लस विदेशी, जो अपने विदेशी मतलब अपने ही लोग जो विदेश में जाके कमा के आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं मैंने, तो उनको यहाँ पर रख के अब माइनस करना है हानि को जो देश में हानि हुआ है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है रोशन कुमारी सोयन। रोशनी कुमारी, क्या बोला मैंने? रोशनी कुमारी, सोवना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया किस चीज़ से प्रख्यात हैं? तो वे प्रख्यात है कथक से। किससे? कथक से। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो कौन है? आयुष्मान खुराना। कौन? आयुष्मान खुराना। अगले प्रश्न चलते हैं, लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न पूछ रहा है रानी मछैया एक लोक नृत्य है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन सा नर्तक था? उम्मत आर्ट कहाँ का है? तो ये आपका कर्नाटका का पड़ता है। कहाँ का? कर्नाटका का। लंबाडी भी आपका कर्नाटका का है। ढीमसा और घुसाड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो आज हम यहीं रह देते हैं। पूरे मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा है जो आपको आने वाले एमटीएस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। ठीक है, तब तक अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।